मित्रों नमस्कार। आज हम लोलार कुंड स्नान के विषय में यहाँ क्या तैयारियाँ चल रही हैं उसका जायज़ा लेने के लिए बनारस आ चुके हैं। आप सभी देख रहे हैं कि यह बैरिकेडिंग जो लग रही है यह लोलार कुंड स्नान के लिए ही लग रही है। इसी में से लाइन लगेगी और आपको बता दें यह जो बैरिकेडिंग है यह 80 घाट की तरफ से दिख रही है। तो सबसे जो छोटी लाइन है वह 80 घाट की तरफ से होती है और जो बड़ी लाइन है वह गोदौलिया की तरफ से आती है। तो आप देख रहे हैं कि यह लाइन जो है वह 80 की तरफ से होते हुए लोलार कुंड की तरफ जा रही है और तैयारी बहुत ही तेज़ी के साथ चल रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि भादो महीने के शुक्ल पक्ष की जो षष्ठी तिथि है उसे लोलार की षष्ठी कहते हैं। इस दिन यहाँ काशी वाराणसी में भदैनी मोहल्ले में जो लोलार का कुंड है उसमें जिन्हें संतान नहीं है या संतान होकर के नष्ट हो जाती हैं या बांझपन है या कोई चर्म रोग है या नेत्र पीड़ा है, उनके लिए यहाँ पर लोलार षष्ठी के दिन स्नान का विशेष महत्व बतलाया गया है। यह महत्व पौराणिक रूप से बतलाया गया है। प्रतिवर्ष यहाँ पर लाखों की भीड़ होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम 80 चौराहे पर आ चुके हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और लोलार कुंड की तरफ चलेंगे। तैयारी बहुत तेज़ी के साथ चल रही है, बैरिकेडिंग लग रही है, ऊपर से छाया भी जा रहा है क्योंकि धूप होती है, बारिश भी हो सकती है। तो यहाँ पर 1 से 2 दिन 3 दिन लाइन रहती है, इसलिए यह सारी तैयारियाँ की जा रही हैं। आप लोग देख सकते हैं हम आपके लिए इन तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए काशी वाराणसी आ चुके हैं। बहुत दूर दूर से स्नान करने के लिए लोग आते हैं और भगवान सूर्य की कृपा से उन्हें उनकी मनोकामना पूर्ण भी हो जाती है। यहाँ पर बाईं तरफ आपने देखा ये मारवाड़ी सेवा संघ है। आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और आगे जो गली दिखेगी वहाँ से ही लोलार कुंड की तरफ जाना है। आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेंगे तो आपको कहीं पर कोई भ्रम नहीं होगा। इस वीडियो के सहारे भी स्थान का पता करते हुए आप पहुँच सकते हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष लोलार कुंड के स्नान का आयोजन किया जाता है। हम देखिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यह है लोलार कुंड का गेट। इसी गेट के अंदर से आप सभी लोग स्नान करने के लिए जाएंगे। रानी लक्ष्मीबाई का भी जन्म यहीं हुआ था। ये जो आप लाइन देख रहे हैं यह दूसरी तरफ से आ रही है जो कि गोदौलिया चौराहे की तरफ से आ रही है। आगे बढ़ेंगे। अब हम चलेंगे लोलार कुंड की तरफ, देखेंगे कि वहाँ कुंड की क्या स्थिति है, पानी कितना है, क्या तैयारियाँ चल रही हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लोलार का आदित्य। काशी में जो 12 आदित्य हैं उनमें ये लोलार का आदित्य हैं। भगवान सूर्य का नाम ही लोलार्क है, उन्हीं के नाम से यह कुंड है। और इस कुंड में जो लोग भादो महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को स्नान करते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसे तो पूरे साल भर यहाँ लोग आते रहते हैं, स्नान करते रहते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ देखिए बाथरूम की भी व्यवस्था है, तो लाइन लगेगी तो आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लोलार कुंड लिखा हुआ है, इसी के आगे यह कुंड पड़ता है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ पर भी बैरिकेडिंग का काम चल रहा है, तो इनमें लाइन लगेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो सरकार की तरफ से और यहाँ के व्यवस्थापकों की तरफ से सारी व्यवस्था की जाती है। ये है लोलार कुंड का जो मंदिर है, लोलारकेश्वर महादेव का मंदिर है। तो भगवान महादेव यहाँ पर विराजमान हैं और सबसे बड़ी बात है कि इन महादेवों के अर्घ्य का मुख पूर्व की तरफ है। आइए हम देखते हैं। भगवान पहले शिव जी का दर्शन करते हैं। ये हैं लोलारकेश्वर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। देखिए भव्य शिवलिंग है, इनका दर्शन करने मात्र से सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। और जब आप यहाँ पर आएँ तो दर्शन पूजन करें और कुंड में जा कर के स्नान करें। यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है, क्या क्या यहाँ पर किया जाता है, कैसे इस कुंड का महात्म्य है। स्कंद पुराण इत्यादि में, भविष्य पुराण इत्यादि में इस कुंड का विशेष महत्व बतलाया गया है। हमने लोलार कुंड स्नान के विषय में बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं जिसमें बहुत सारे प्रश्नों का समाधान किया है। कैसे यहाँ स्नान करना है, कैसे आना है। देखिए नीचे कुंड दिख रहा है और इसमें जल भी खूब दिख रहा है। तो इस बार
जल भी ज़्यादा है क्योंकि पानी जो है वह आ रहा है, निरंतर गंगा जी बढ़ रही हैं। हम आपको गंगा जी का भी दर्शन कराएंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको एक एक जगह का दर्शन यहाँ से हो जाएगा। आइए हम लोग नीचे चलते हैं, देखते हैं कि जल स्तर क्या है। और यहाँ पर देखिए बहुत से लोग स्नान कर रहे हैं, साफ सफाई भी चल रही है। बहुत भव्य कुंड है। इस कुंड में उतरने के लिए 3 तरफ से रास्ता बनी हुई है और प्राचीन कुंड है। यह कुंड पौराणिक है और भगवान सूर्य का कुंड है, तो इसमें स्नान करने मात्र से सभी मनोकामना पूरी हो जाती है, ऐसा पौराणिक महत्व है। देखिए जल भी दिख रहा है और बहुत ही साफ जल है। और यह कुंड के साथ ही लगा हुआ कुआं भी है, उसी कूप से इसके अंदर जल आता है। और इसी के नीचे लोलार्कादित्य का मंदिर भी है जो कि डूब चुका है। ठीक इसके नीचे लोलार्कादित्य का मंदिर भी है, इस समय वह पानी के अंदर है। आप देख रहे हैं भव्य जल दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति है, इनका भी आप दर्शन कर सकते हैं। उत्तर, पश्चिम और दक्षिण की तरफ से सीढ़ियाँ उतरती हैं और ये सामने आप देख रहे हैं यह कूप है, इसी कुएं से जल आता है इसके अंदर। आपको जूम करके दिखाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कूच बिहार स्टेट। यह बंगाल में कूच बिहार स्टेट है, जिनके राजा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। अब इसकी देखरेख यहाँ के जो निषाद परिवार लोग हैं, कुछ ब्राह्मण के परिवार लोग हैं, वे लोग इसकी देखरेख करते हैं, सारी व्यवस्थाएं करते हैं, साल भर इसकी व्यवस्था करते हैं, रखरखाव करते हैं और सारी तैयारी करते हैं, तब यहाँ पर स्नान संभव हो पाता है। तो इसलिए जब भी आप यहाँ स्नान करने आएँ तो यहाँ पर श्रद्धा भक्ति के साथ स्नान करें। पति पत्नी दोनों आएँ, अगर आपको संतान की इच्छा है तो पति पत्नी दोनों आएँ, यहाँ पर आकर के एक साथ स्नान करें। 3 बार, 5 बार, 7 बार डुबकी लगाएं। एक फल जो खाते हैं उसको इस कुंड में छोड़ें। जो वस्त्र आप पहने हुए हैं उसको यहीं पर छोड़ दें। अगर आपके शरीर पर कोई गहना है तो वह भी यहीं पर छोड़ दें। तो वही वस्त्र और वही गहना अपने शरीर पर धारण करें जो आपको छोड़ना हो। ये कपड़े बदलने के लिए भी बना हुआ है। अभी तो इसके अंदर भी पानी आ चुका है, तो देखिए 1-2 दिन में यह पानी कम होता है या और बढ़ता है, तो ये भी एक देखने वाली बात है। लेकिन स्नान तो निश्चित रूप से होने वाला है। और आइए देखते हैं। देखिए लोलार कुंड हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से आपको लाइव चीज़ें दिखा रहे हैं। यहाँ सारी तैयारी हो रही है। हमारे सभी व्यवस्थापक जो यहाँ हर वर्ष स्नान कराते हैं वे लोग लगे हुए हैं। साफ़ सफाई, यहाँ का देख रेख, सारी व्यवस्था सारे मेहमानों के लिए कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर आइए, स्नान करिए, दान दक्षिणा करिए। यहाँ पर बड़ा ही भव्य स्थान है। यहाँ पर आकर के यदि आप जो भी कार्य भगवान के निमित्त करते हैं उससे निश्चित रूप से आपको फल की प्राप्ति होगी। इस बार स्नान 29 अगस्त को पड़ रहा है, तो आप सब लोग इसका ध्यान रखेंगे। तैयारी हो रही है, आप लोग जैसा देख रहे हैं। और जल भी बहुत दिख रहा है कुंड में। यहाँ कपड़ा बदलने की भी सुविधा है, तो बिल्कुल बिना किसी चिंता के आप लोग यहाँ आ सकते हैं। तो आपने अभी देखा कि मैं आपके सामने भी आया और बहुत ही स्वच्छ पानी दिख रहा है। देखिए अंदर, जल के अंदर से जा कर के लोग पत्ती वगैरह जो गिरती रहती है उसको निकालते हैं, साफ़ सफाई रखते हैं। कूच बिहार स्टेट आप देख सकते हैं, मालिक लिखा हुआ है। तो सारा ये जो पुनर्निर्माण इत्यादि है सब कुछ बिहार स्टेट ने इसे कराया है। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि यहाँ अंदर उनसे पैसा मांगा जाता है। देखिए कुछ अगर पैसा लगता है तो ऐसा तो निश्चित नहीं है कि कितना लगेगा, मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन अगर जो लगता है तो कुछ रखना चाहिए, क्योंकि वर्ष भर जो लोग यहाँ की व्यवस्था करते हैं, देख रेख करते हैं, और यदि आपसे कुछ पैसा यहाँ लेते हैं तो आपको देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपकी बड़ी भारी मनोकामना भी पूरी होती है। तो कुछ पैसा अपने पास अवश्य रखें। अगर आप तीर्थ में जाते हैं, कहीं पर स्नान करने जाते हैं, तीर्थाटन करने जाते हैं, तो कुछ दान धर्म करना चाहिए। यहाँ पर आप आ रहे हैं तो इस आशा से आ रहे हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। तो निश्चित रूप से यह जो इतनी विधि व्यवस्था यहाँ की जाती है, तो ऐसे तो संभव नहीं। इसमें लोग लगते हैं, निरंतर इसमें काम चलता रहता है और भगवान की कृपा से सबकी मनोकामना भी पूरी होती है। तो प्रतिवर्ष यहाँ पर भीड़ भी बढ़ती जा रही है। आइए देखते हैं। ये जो लाइन जा रही है सीढ़ियाँ, ये दक्षिण की तरफ जा रही है। इधर ही लोलार्क महादेव हैं, लोलार्केश्वर महादेव हैं। तो ये दक्षिण द्वार है इस कुंड का, यहीं से ऊपर जाया जाता है।
और 2 तरफ से या 3 तरफ से जब भीड़ रहती है तो यह खुल जाता है। भगवान लोलारकेश्वर महादेव का दर्शन आप लोग कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर शिवलिंग है और वैसे ही नागराज हैं। कुंड जो है बहुत ही अच्छा दिख रहा है, जल भी खूब है। तो ऐसा हर वर्ष नहीं हो पाता, कभी कभी जल बहुत कम रहता है या कुछ ज़्यादा जल हो जाता है। तो सारी व्यवस्था यहाँ के लोग करते हैं, कैसे निकाला जाए और कैसे इसमें जल की व्यवस्था की जाए, यह सारा कुछ यहाँ के लोग देखते हैं। तो आप आएँ, अपने साथ ज़्यादा सामान ना लाएं, पति पत्नी एक साथ आएँ। अगर आपको चर्म रोग है, नेत्र पीड़ा है तो आप भी आ सकते हैं। यहाँ पर आकर के लाइन में लगें और जैसे ही स्नान प्रारंभ हो आकर के स्नान करें, दान धर्म करें। यहाँ से गंगा जी का भी दर्शन कर सकते हैं और जा कर के विश्वनाथ जी का भी दर्शन कर सकते हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ के स्नान के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, किसी के घर नहीं जाना चाहिए, रिश्तेदारी में नहीं जाना चाहिए, ये सब ढकोसला वाली बातें हैं। आपको एक फल छोड़ना है, फल आप साथ में लेकर के भी आ सकते हैं, अथवा यहाँ पर दुकानें लगी रहती हैं, यहाँ से आप फल खरीद सकते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि कौन सा फल इसमें छोड़ा जाए, तो ये आपकी इच्छा है। आप जो फल खाते हो उसी में से किसी एक फल को आपको छोड़ना है और फिर उसको जीवन में त्याग देना है। कुछ त्याग करने से ही कुछ फल की प्राप्ति होती है। ये देख रहे हैं, चल करके हम जो पश्चिम दिशा है उसकी तरफ से कुंड को देखेंगे। यहाँ पर जो 12 आदित्य हैं उनकी यात्रा है काशी की। तो आप देख सकते हैं सबका नाम लिखा है कि कहाँ पर कौन से आदित्य का मंदिर है। 12 आदित्य 12 सूर्य काशी में आकर के रहे थे, सबका मंदिर है। ये लोलार कुंड निषाद परिवार इसका देखरेख करता है, सारी व्यवस्था उसी के हाथ में रहती है। आते हैं हम कुंड की एक परिक्रमा करके और आप सबको दिखाते हैं कि इधर से कैसा कुंड दिखता है। वैसे तो आप सब लोग देख चुके होंगे, प्रतिवर्ष हम यहाँ की वीडियो डालते ही हैं। कम से कम सामान अपने पास रखें जिससे आसानी हो। कपड़े को यहीं छोड़ देना है, वस्त्र आभूषण जो आप छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ सकते हैं। स्नान करें, एक फल छोड़ें और संभव हो तो पति पत्नी दोनों वर्ष भर कम से कम रविवार का व्रत रखें। भगवान सूर्य की कृपा अगर आपके ऊपर हो जाती है तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। भगवान सूर्य ही ऐसे हैं जो संतान देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं, व्यापार में तरक्की देते हैं, सारी सफलताएं देते हैं। ऊपर से देखिए कुंड कितना भव्य लग रहा है, बिल्कुल यंत्रवत यह कुंड है, यंत्र की तरह है। इसीलिए लोलार्क षष्ठी के दिन भगवान सूर्य की कुछ विशेष किरणें इस कुंड पर पड़ती हैं और उस दिन जो लोग स्नान कर लेते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। बहुत तेज़ी के साथ यहाँ की व्यवस्था चल रही है और मात्र 2 दिन और बचा है, उसके बाद तो निश्चित रूप से स्नान होगा ही लोलार्क षष्ठी का। आप लोग देख सकते हैं, हम आपके लिए ही यहाँ पर आए हुए हैं। आप में से यदि कोई दान वगैरह करना चाहे तो आप QR कोड देख रहे हैं, आप उस QR कोड को स्कैन करके दान कर सकते हैं। आपके लिए हम भी दौड़ भाग करते हैं। देखिए किस स्थान पर इस कुंड का वर्णन है, किस पुराण में है, किस खंड में है, सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे हम लोग चलेंगे और उस कूप का दर्शन करेंगे जिस कूप से यह कुंड मिला हुआ है। ऊपर चलते हैं, यहाँ पर लोग कढ़ाई वगैरह चढ़ाते हैं, मुंडन वगैरह करवाते हैं बच्चों का। जो लोगों का प्रश्न था कि हमारे बच्चे हो गए हैं, उनका हम मुंडन कराना चाहते हैं तो कब कराएं। देखिए मुंडन का मुहूर्त देख करके अगर आपकी मनौती कहीं अन्यत्र की है तो वहाँ जाके कराएं, अथवा यहाँ कराना चाहते हैं तो कभी भी वर्ष में आकर के यहाँ करा सकते हैं। सारा कुछ इस कुंड के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर चूल्हे बने हुए हैं जहाँ पर आप आकर के कढ़ाई वगैरह चढ़ा सकते हैं। यह कुआं है, ऊपर से बंद कर दिया गया है, आप देखेंगे तो बहुत गहरा है, बिल्कुल यंत्रवत कूप है। आप देख सकते हैं इसके अंदर जल भरा हुआ है, इसी जल से वह कुंड संबद्ध है। ऊपर से देखते हैं यह कुंड कैसा लगता है। यहाँ की साफ सफाई चल रही है, काफ़ी गहरा कुंड है, आप देख सकते हैं। नीचे आपको दिखाई पड़ता होगा पूरा जल भरा हुआ है, 3 तरफ से सीढ़ियाँ हैं। यहाँ से आगे हम लोग चलेंगे
यहाँ पर भी भगवान अमरनाथ हैं। जैसे अमरनाथ यात्रा के लिए आप जाते हैं, ये भगवती महिषासुरमर्दिनी का मंदिर है। यहाँ पर भगवती हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। आगे हम चलेंगे तो भगवान अमरनाथ का हमें दर्शन मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग हैं। बगल में ही अमरनाथ जी हैं। देखिए, ये हैं 12 ज्योतिर्लिंग में जो अमरनाथ हैं, उन्हीं का यह मंदिर है, अमरेश्वर महादेव। बहुत ही इनका दर्शन करने से पुण्य प्राप्त होता है, तो आप लोग भी दर्शन करें। काफ़ी गहराई में जा कर के यह शिवलिंग है। यह सब बहुत ही प्राचीन मंदिर हैं। अर्क विनायक भगवान जो गणेश जी हैं, अर्क के बने हुए, उनका दर्शन कराते हैं। यह केदारखंड है। केदारखंड का बड़ा ही महात्म्य है। काशी में यहाँ पर आकर के जो भी मनोकामना की जाती है, भगवान केदारेश्वर महादेव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर ब्राह्मण लोग बैठ कर के जब तक पूजा पाठ इत्यादि करते रहते हैं। ये भगवान गणेश जी हैं, इनका दर्शन करें। ये अर्क विनायक हैं। नीचे हम चलते हैं, गंगा जी का दर्शन करेंगे। गंगा जी में जल बढ़ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि कल कल बहती हुई पतित पावनी गंगा। आइए इनका भी दर्शन करते हैं। तो आपके पास समय रहे तो आप निश्चित रूप से गंगा दर्शन का लाभ लें। स्नान करना चाहें तो स्नान करें, विश्वनाथ जी का दर्शन करें और उसके बाद आप यहाँ से जाएं। लेकिन यह ज़रूर करें कि पति पत्नी दोनों आएँ। अगर आप संतान चाहते हैं तो दोनों लोग साथ में आकर के स्नान करें। अगर आप रजस्वला हैं, पीरियड इत्यादि है, तो आप उसमें स्नान न करें। 5वां दिन है तो 5वें दिन शुद्धता हो जाती है, तब आकर के स्नान करें। पवित्र कुंड है तो यह सब ध्यान रखना चाहिए। देखिए, गंगा जी का दर्शन कर लीजिए, बह रही हैं और काफ़ी दूर तक गंगा जी का पाट नज़र आ रहा है और जल जो है बहुत अधिक है। आप देख सकते हैं। हर हर गंगे, सबकी मनोकामना पूरी करें। आप लोग इस वीडियो को अन्य लोगों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे सभी को जानकारी मिल जाए। और हम जो है निश्चित रूप से आपके लिए प्रतिवर्ष आकर के यहाँ की जानकारियाँ उपस्थित कराते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा। कोई प्रश्न आपका है तो आप पूछ भी सकते हैं। आगे देख रहे हैं, यहाँ तुलसी घाट और अस्सी घाट दिख रहा है। यहाँ का बहुत ही सुंदर दृश्य आपको दिखेगा। ये तुलसी घाट है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने तपस्या की थी। यहीं पर उन्होंने श्री रामचरितमानस को लिखा था, यहीं पर बैठ कर के। तो बड़ा पवित्र स्थान है, पवित्र भूमि है। काशी तो ऐसे ही पवित्र है। जरूर आएँ और दर्शन करें और स्नान करें। आपकी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी आशा करते हैं। इस वीडियो को अन्य लोगों को ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि बहुत से लोगों का भला होगा आपके द्वारा, जिन्हें यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी समय से। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि और भी जानकारियां इस चैनल पर आती रहेंगी। नमस्कार, जय विश्वनाथ।